संसार सागरम मिमं कतरेणुतरिष्यसि तृणाम जन्म सहस्रेण तेन मोक्षम प्रपद्यते। अर्थात इस संसार रूपी सागर को किस मार्ग से पार करोगे। मनुष्यों को 1000 जन्म लेने के बाद ही मोक्ष की प्राप्ति होती है। माँ शारदे को नमन। प्रस्तुत है आज की निर्धारित विषय के अनुरूप प्रस्तुति लेकर आपके सामने उपस्थित हुआ हूँ। आज का विषय है भाव सूक्ति का भाव पल्लवन। प्रस्तुत सूक्ति मनुष्य को 4 पुरुषार्थ के मार्ग को अपना करके मोक्ष प्राप्त करने के लिए प्रेरित करती है। मोक्ष का परिचय। मोक्ष पुरुषार्थ चतुष्टय के 4 आयामों में से एक आयाम है जो हमें मुक्ति की ओर अग्रसर करवाती है। मोक्ष जीवित में भी हो सकता है और जीवन के बाद भी हो सकता है। इसमें इच्छा शक्ति की आवश्यकता होती है। विद्या से गुण प्राप्त करके, गृहस्थ में अर्थ अर्जित करके, सुख की कामना के साथ सुख भोग करके, अंत में सुखों से विरक्त ही जीवन में रह करके मोक्ष प्राप्त किया जा सकता है। जीवित में रह करके मोक्ष की प्राप्ति। मोक्ष का अर्थ केवल मृत्यु के पश्चात के आवागमन से मुक्ति पाना नहीं है, अपितु जीवन में भी विकारों से विरक्त रह करके, पंचदोषों से दूर रह करके, जीवन की विलासिता को त्याग करके, हरि सुमिरण में ध्यान लगा करके, जीवों पे दया करके, शाकाहारी भोजन ग्रहण करके, तामसिक गुणों से संबंध न रख करके प्राप्त किया जा सकता है। किसी का अहित न हो, परनिंदा से बचें एवं दीन दुखी असहाय निर्धन की सहायता करें। इन सभी नियमों को अपनाकर आप अपने जीवन में मोक्ष प्राप्त कर सकते हैं। गृहस्थ जीवन में अर्जित अर्थ से जो सुख की कामना करके उसे प्राप्त किया जाता है, वही सुख काया शिथिल होने के पश्चात दुख देने लगती है। उदाहरण के तौर पर जब व्यक्ति विद्या ध्यान के बाद गृहस्थ जीवन में प्रवेश करता है और अपना अर्थ अर्जित करने में अपना जीवन लगा देता है, जब अर्थ अर्जन करने में उसको जो अर्थ मिलता अर्जित होती है उससे वह सुख की कामना करता है और सुख की पूर्ति के लिए वह उसको अपने संचित अर्थ को व्यय करता है। सुख मिल जाता है उसको, और सुख के बाद धीरे धीरे करके उसी सुखों से जब काया वृद्धावस्था में चली जाती है तो वही सुख उनको मनुष्य को दुख देने लगता है। उदाहरण के तौर पे जैसे कि आप ये समझ लो कि जब मनुष्य नौकरी करने लगता तो उसे जो पैसे मिलते हैं तो अपनी आय के अनुसार अपने साधन जुटाने लगता। जैसे वातावरण के लिए एसी, उसको देख लिया कि यार गर्मी लग रही है, मुझे एसी चाहिए, एसी ले लिया। एसी के चलते 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 आगे क्या हो जाएगा, जब वह वृद्धावस्था में पहुंच जाएगा तो उसकी जो अस्थियां हड्डियां हैं या उसमें जो नसें हैं कमज़ोर पड़ने के कारण, एसी चलने के कारण वो सिकुड़ जाएंगे उसको दर्द होगा। तो इसका मतलब जो है कि उसको विरक्ति लेनी ही चाहिए, चाहे वो आप आध्यात्मिक तौर से लो, वहाँ चाहे वो शारीरिक तौर से लो, चाहे मानसिक तौर पे लो। जैसे खान पान में भी देख लो, व्यक्ति अपने खान पान के लिए बहुत सोचता है, अच्छा खाऊं, अच्छा पीऊं, लेकिन कुछ दिनों के बाद क्या हो जाता है, वही पाचन तंत्र खराब होने के कारण उसका वो खान पान में वो नहीं रह जाता और उसको फिर बिल्कुल शुद्ध और सात्विक रूखा सूखा भोजन ही खाना पड़ता है। तो जो ये रूखा सूखा भोजन खा करके उसने जो जितने भी स्वादिष्ट भोजनों की तिलांजलि दी है, वही एक मोक्ष कहलाता है। यानी उसने उस सुखों से मुक्ति पा ली। मोक्ष का शाब्दिक अर्थ मुक्ति या छुट्टी
किसी चीज़ की छुट्टी होना वो मोक्ष कहलाता है। स्वतंत्र हो जाना, किसी चीज़ से न सुखों का दुख डर है, न दुखों का कोई डर है, वह स्वतंत्र हो गया, यही मोक्ष है। जीवन के उपरांत की मोक्ष की प्राप्ति, जीवन के उपरांत जो मोक्ष की प्राप्ति होती है, सनातन धर्म में ये लोक और परलोक के यथार्थ चित्रण हैं, जो मनुष्य अपने प्रारब्धों को भोग करके पिछले जन्मों के किए पापों का फल दुख के रूप में ले करके और अच्छे कर्मों का, संचित कर्मों जो पुण्य कर्म हैं उनका फल सुख में भोग करके और इस जन्म में देह में रह करके बिना देह के रहता है, उसे मृत्यु पश्चात मोक्ष प्राप्त होता है। वह जीवन मरण के बंधन से मुक्त हो जाता है और वह आत्मा 84 लाख योनियों में भटक, अन्यथा उसकी अगर यह ये काम नहीं करता है, तो अगर ये दुराचारी है, दुष्प्रभाव है, अपने सुखों में ध्यान रख करके दूसरे की बुराई करना, निंदा करना और ये हरि सुमरन न भजना, ये सब करता रहता, तो उसकी आत्मा फिर 84 लाख योनि में भटक रहती। एक बार पुनः मानव योनि धारण कर लेती है, उस मानव योनि में भी अभी सुकर्म नहीं किए तो फिर वही 84 लाख योनि का क्रम फिर आरंभ होता है। तो इसके विपरीत यदि मनुष्य सदाचारी सद्वृत्ति के मार्ग पर चलता है, सात्विक गुण धारण करता है, अपने वर्ण धर्म का अनुसरण करता है, सभी पुरुषार्थों का यथोचित अनुपालन करता है और परोपकार का व्रत पालन करता है, ईश्वर